आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन मीन्स जब पुरानी डीड खत्म होके नई डीड बन रही है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे चेंज इन PSR, PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट, पार्टनर रिटायर हो रहा है, पहले 3 पार्टनर थे अब 2 पार्टनर है तो फिर नई डीड बनेगी। डेथ, रिटायरमेंट और डेथ में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट में ये है कि पार्टनर अपनी मर्जी से रिटायर हो रहा है ना, पहले भी मैं बोल चुकी वीडियो में। और डेथ में है कि भाई अपनी मर्जी से रिटायर नहीं हो रहा, ऊपर वाले की मर्जी से रिटायर हो रहा है। तो इसमें भी पार्टनर जा ही रहा है ना। तो दोनों ही चैप्टर सिमिलर है, पर हाँ थोड़ा फर्क तो होगा क्योंकि रिटायरमेंट वो लेगा एट द एंड ऑफ द ईयर और डेथ ऐसा तो नहीं है 31, तो बस उतना ही फर्क है इन दोनों चैप्टर में। ठीक है, एंड एडमिशन, जब आप न्यू पार्टनर को एडमिट करते हो। ठीक है, गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, परचेज गुडविल विच इज अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू AS 26 यू कैन शो goodwill if you purchase it. Only purchase goodwill can be shown in balance sheet, not the valued goodwill. मतलब गुडविल 2 तरह की होगी, परचेज गुडविल विच इज अपीयर्ड इन बैलेंस शीट एंड वैल्यूड गुडविल। परचेज गुडविल कोई सा भी चैप्टर हो, सब में सेम ट्रीटमेंट है। XYZ मैं पार्टनर के नाम ले लेती हूँ, टू गुडविल XYZ, टू गुडविल हमें वो गुडविल खत्म करनी है, XYZ टू गुडविल and XYZ2 goodwill in which ratio, old ratio। ठीक है, तो हम जो है इन सब में एक ही एंट्री करेंगे क्योंकि हम बेटा गुडविल वैल्यूड कर रहे हैं। तो गुडविल वैल्यूड करने से पहले इफ देयर इज एनी परचेज गुडविल विच इज अपीयर्ड इन योर बैलेंस शीट शुड बी रिटन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो अब आप उसे जो है राइट ऑफ कर चुके हो। तो गुडविल एक एसेट है, तो आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, एसेट डिक्रीज हो गई, इसलिए वो क्रेडिट हुआ है। और एसेट डिक्रीज हो रही है, पार्टनर के लिए लॉस है ना, तो इसलिए पार्टनर डेबिट हो रहे हैं क्योंकि पुराने रिकंस्टिट्यूशन से पहले वाले फर्म की गुडविल है, इसीलिए ये गुडविल राइट ऑफ भी ओल्ड रेशो में। बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें होती हैं वो पुराने रेशो से हमने अचीव करी हुई होती हैं, इसलिए उन्हें अगर हमें ख़त्म करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम उन्हें ओल्ड रेशो में ही करते हैं। ठीक है, अब वैल्यूड गुडविल, इसका क्या ट्रीटमेंट है, देखो चेंज इन PSR में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अगर रेशो चेंज हो रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल कि 3:2:1 रेशो था, नाउ उन्होंने डिसाइड किया 1:1:1। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्टनर को 1/6 का सेक्रीफाइस हुआ, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, और ऐसे 1/6 का गेन हुआ। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, है ना, बहुत ही आसान है क्योंकि हम इसे 2/6 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 2/6 2/6 2/6 1/3 1/3 को हम 2/6 2/6 2/6, तो 3/6 - 2/6 करेंगे, 1/6 का सेक्रीफाइस, 2/6 2/6 ओल्ड रेशो ये है ना, इसने कुछ नहीं किया, और इसका पहले 1/6 था, अब क्या हो गया 2/6 हो गया, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर इसने गेन, और वैल्यूड गुडविल आपको दी हुई है 120। ठीक है, तो इस बंदे ने गेन किया है ना, तो 120 का 1/6 निकाल लो, 20,000 है ना, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 20,000 से हम एंट्री करेंगे, और Z2X, Y को एंट्री में मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ, तो एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। रिटायरमेंट में भी वही है, इस एंट्री को हम पता है शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, G2S, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग।
यहाँ सेक्रीफाइसिंग कौन सा पार्टनर होता है? रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि वो अपना रेशो छोड़ के जा रहा है ना। सपोज वाई रिटायर हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स जेड टू वाई, है ना। तो वाई में ही सारी गुडविल हम जो है देंगे। और ये कैसे निकालेंगे? सपोज 1,20,000 है और यही वाला क्वेश्चन है और ये 2/6 वाला पार्टनर चला गया, तो 40,000 वाई को देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। अगर इसको निकाला जाए, गेनिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको गेनिंग रेशियो बहुत इजी होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके निकालना पड़ेगा। तो इसको जो ये 40,000 हमने देने हैं, ठीक है, ये x और z मिलके देंगे इन विच रेशियो? गेनिंग रेशियो पे, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। डेथ सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, जैसे ओनली x गेन, z को कुछ नहीं हुआ तो x में ही सारा गेन क्या है, तो x to y होगा, लेकिन y को मिलेंगे पूरे 40,000, ठीक है। ओनली x गेन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 3 से 4 नंबर के लिए, ठीक है। ओनली x ने गेन किया बट z सैक्रिफाइस, और z ने सैक्रिफाइस कर दिया, तो एंट्री का नाम क्या है? G2x। तो अब खाली गेनिंग x है तो ओनली x ही डेबिट होगा, लेकिन y को तो हमने देना ही है, y का वैसे ही रहेगा क्योंकि वो तो बेचारा पूरा ही रेशो हमें दे रहा है। लेकिन यहाँ z भी आ जाएगा, और z का कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी टोटल गुडविल है 1,20,000 में, उसने जितना गेन सैक्रिफाइस किया उतना आपने निकालना है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। दोनों में सेम ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडमिशन। एडमिशन मैंने बाद में इसलिए लिखा कि देखो ये वाला तो सब में सेम है, ये वाला भी सेम है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही है एंट्री, लेकिन बेटा है क्या कि इसमें नया पार्टनर आ रहा है, और हम नए पार्टनर को बोलते हैं कि भाई तू गुडविल कैश में लेके आ, ठीक है, कैश में लेके आ, कैश नहीं है तो कोई एसेट लेके आओ। तो हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, और अगर कोई एसेट ला रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू PFG, और अगर कैपिटल दिए, सपोज आपका W एडमिट हुआ है, W's कैपिटल है ना, तो W अपनी कैपिटल भी लेके आएगा, PFG भी। PFG कैसे लेके आएगा? वैल्यूड गुडविल में W का शेयर, ठीक है। फिर ये PFG जो है हम x y z तीनों पार्टनर में बांट देंगे, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि x y z पार्टनर है और उन्होंने W को एडमिट किया है, ठीक है। तो x y z तीनों में कौन से रेशो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग। तो ये तो टू सेक्रीफाइसिंग ही हो गया, पर यहाँ पर गेनिंग PFG में रिप्लेस हो गया, क्योंकि गेनिंग पार्टनर को यहाँ डेबिट इसलिए नहीं करना क्योंकि आपने उससे गुडविल कैश में मांग ली है ना। तो कैश जब वो लेके आता है और फर्म को पैसे दे रहा है तो हम PFG लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो अब हमने उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट से क्रेडिट करा, और फिर इस एंट्री का मतलब वापस G2S ही है, बट G इज रिप्लेस्ड बाय PFG। अगर वो गुडविल अनेबल टू ब्रिंग इन कैश एंड काइंड, कुछ मतलब एसेट भी नहीं दे रहा, कोई कैश भी नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? फिर हम उसके नाम से करंट अकाउंट, उसे अपना डेटर बना लेंगे, हमें उससे पैसे तो लेने ही हैं। तो एक तरह से देखो तो ये G2S ही हो गया ना, बस कैपिटल की जगह हमेशा करंट अकाउंट लिखना है, क्योंकि कैपिटल से अगर पैसे लेने होते तो हम उससे गुडविल ही क्यों मांगते, इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट ही आना चाहिए, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देंगे। बाकी के लॉजिक सेम है कि मान लो जैसे ये नया पार्टनर एडमिट हुआ और ओनली x एंड y सेक्रीफाइस कर रहे हैं और z गेन कर रहे हैं, तो सिंपल है। अगेन यही वाला केस इसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो PFG तो है ही है अगर पार्टनर ला रहा है, और अगर नहीं ला रहा है तो करंट अकाउंट है ना। और
हम z को भी डेबिट कर देंगे। अगेन लॉजिक वही है, G2S वाला, z गेन कर रहा है, z गेन, z का गेन कैसे निकालेंगे, जो वैल्यूड गुडविल होगी फर्म की गुडविल, उसमें z का गेन शेयर निकालेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, एंड x एंड y इन दोनों को कौन से रेशो में देंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, पुरानी गुडविल को जो बैलेंस शीट में है हम राइट ऑफ करते हैं इन ओल्ड रेशो, और वैल्यूड गुडविल के लिए हमेशा हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एडमिशन, बिकॉज एडमिशन में वो पार्टनर पहले से पार्टनर नहीं है, नया पार्टनर आ रहा है, तो हम उससे गुडविल मंगवाते हैं, तो इसलिए G इज रिप्लेस बाय PFG। और अगर वो नहीं लेके आ रहा है तो करंट अकाउंट, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि 40,000 की गुडविल लेके आनी थी पर 30 ला रहा है, 10 नहीं लेके आ रहा है, तो भी PFG टू Z's करंट अकाउंट या W's करंट अकाउंट टू XYZ सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही दोगे, जितना नहीं ला रहा है उतने के लिए करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। गुडविल बहुत आसान है, आपको बस ध्यान रखना है कि किस चैप्टर में मुझे किस तरह से करना है, इसमें तो है नहीं, इसीलिए मैंने, देखो बेटा बुक में एडमिशन चैप्टर पहले है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझाने के लिए कि इन तीनों में तो G2S ही होता है, सिर्फ एडमिशन में थोड़ा ध्यान रखना है, और उसकी भी मतलब G2S ही है, पर डिफरेंस क्यों है उसकी वजह मैंने आपको समझा दी है। आई होप कि गुडविल में आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।